हमेशा प्रूव करता है कि यस आई एम वीआईपी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए वीआईपी सर के लिए। यस, अभी हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे यहाँ पर। आशुतोष सर से आप लोग अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हैं, जिनमें से मैं अगर कहूँ पर्सनल लेवल पर जो बात सीखा हूँ मैंने सर आपसे, वो ये है कि व्यक्ति और वस्तु का डिफरेंस आपने हमें बहुत बेखूबी समझाया है। और मैं इस चीज के ऊपर भी आऊंगा कि तिगड़म वाला जो चीज है आपके पास कैसे मूवी आई, और थोड़ा सा हम उसके बारे में सर जानना चाहिए सर प्लीज। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको अपने जीवन में बहुत सारे चुनौतीपूर्ण किरदार करने के मौके मिले। अरे म्यूजिक बंद कर दे भाई, अरे म्यूजिक बंद कर। भाई जब हमारे पास ये फिल्म लेके आए और उन्होंने कहा कि आशु भाई ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको 4 कैरेक्टर करने हैं। क्या बात। तो मुझे लगा कि डबल रोल सुना था, ट्रिपल रोल सुना था, लेकिन ये जो ट्रिपल रोल है ये अपने आप में किसी अभिनेता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, चैलेंज होता है। आगे से प्लीज बैठेंगे। और मैंने जब कहानी सुनी और उन्होंने बताया तो मुझे ये समझ में आया कि कंप्लीटली पूरा मनोरंजन फिल्म है और इसमें 4 विभिन्न किस्म के कैरेक्टर एक ही आदमी को करने हैं। और फिर हम लोगों ने इस फिल्म की शुरुआत की और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं इस फिल्म के उन 4 किरदारों को देखता हूं तो मुझे ये 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैं किसी एक एक्टर को 4 किरदार में देख रहा हूं। मुझे हमेशा से ही ये लगता रहा कि वो जो किरदार है बस मैं उसको देख रहा हूं और उन्हीं 4 किरदारों के साथ मैं जुड़ता चला गया। और ये 4 जो किरदार हैं इस फिल्म में तिगड़म में, ये बिल्कुल अलग अलग रेंज के हैं। एक हैं जो बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं और काठियावाड़ी गुजराती हैं जिनके पास पैसा इतना है कि उनको खुद नहीं पता कि कितना पैसा है, आइलैंड वाइलैंड के मालिक हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है छगन पटेल साहब जो काठियावाड़ी गुजराती हैं, हीरो के व्यापारी हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है बारूद भाई जो वर्ली की चौल में रहते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े गप्पी हैं और बहुत उनको फेंकना फांकने में उनका बड़ा विश्वास है, तो जितनी दूर तक वो फेंक सकते हैं उतना वो फेंकते हैं। तीसरे व्यक्ति हैं नवाब सलीम जो विशुद्ध नवाबी परिवार के हैं और विशुद्ध उर्दू में बात करते हैं, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन हैं, खतरनाक आदमी हैं। और चौथे जो हैं जो उनसे 1 मिनट छोटे हैं उनके ही भाई नवाब कलीम जो डॉन बनना चाहते थे, लेकिन अपने भाईजान की चेस्ट उर्दू के कारण वो डिक्शनरी बन के रह गए कि वो लोगों के बीच में ये संबंध बताते रहते हैं कि भाईजान ने जो उर्दू में बोला है उसका हिंदी में क्या मतलब है और अंग्रेजी में उसका क्या अर्थ है। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण किरदार था और मुझे लगा कि किसी भी अभिनेता के जीवन में ये बहुत बड़ी कृपा होती है, आशीर्वाद होता है बुजुर्गों का, जिनके माध्यम से ये ऐसे चुनौतीपूर्ण किरदार करने के अवसर मिलते हैं। सर आपका फेवरेट? चारों में ही जान लगाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अभिनेता के रूप में हमने उसमें एक जो चुनौती ली थी, चैलेंज लिया था, वो ये था कि मैंने पूरा प्रयास किया कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि गेटअप ले लेते हैं जी, तो बिना किसी गेटअप के, बिना किसी प्रोस्थेटिक के आप उनकी भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोनल क्वालिटी, उनके लुक, उनके जेस्चर, पोस्चर, चलने के अंदाज से ही आपको वो 4 किरदार बिल्कुल अलग अलग नजर आए, ताकि उसमें एक अभिनेता के रूप में आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आती है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें 4 की ही डबिंग हमने की है, लेकिन किसी दूसरे का स्वर किसी दूसरे के स्वर से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक अच्छी एक्सरसाइज रही और हम लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत बढ़िया बेहतर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशुतोष सर के लिए। मैं वीआईपी सर तक आना चाहूंगा। वीआईपी सर आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताएं और सबसे पहले आज लेट आने का कारण। वही नॉर्मल मुंबई में बहुत ट्रैफिक था। मैं तो पवई से आया था तो वाकई में वाकई में ट्रैफिक। इस फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ और जो अभी जिक्र किया छगन पटेल, हाँ, उनके लिए लड़की सप्लाई मैं ही करता हूँ। अच्छा, लॉन्ड्री का काम है। हाँ, लॉन्ड्री का काम करता हूँ। इस फिल्म के बाद पता चला कितने लोग मुझे बोलेंगे भाई लड़की है क्या, तो डर लग रहा है।
डर ही लग रहा है। और इस किरदार को निभाने में अगर पूरी टीम ने मेरे साथ मेरा बहुत सहयोग दिया है, सबने मेरा साथ दिया कि इस तरह से कर, ऐसे कर, वैसे कर, और कामयाब हो गया। हमें देखने में मजा आ रहा है। अब लोग देखेंगे कितना मजा लेंगे पता नहीं, लेकिन मेरा पहला था ये कैरेक्टर और बड़ा मजा आया मुझे काम करते हुए। ये कैसा तिकड़म है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा काम दूसरा है। अच्छा, मेरा काम दूसरा है। देखिए फोन बज रहा है। हाँ, नहीं मेरे इसका फोन है। अपनी बीवी के तो किसका फोन नहीं सुनता। यस, थैंक यू सो मच। वापस विनीत सर के पास हम लोग यहाँ पर आएंगे। विनीत सर, 2 शब्द आपकी तरफ से भी चाहिए रहेंगे कि भाई आप लोगों के, अली और विनीत, इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोनों मेहनती और कमिंग बैक टू बैक विद लॉट ऑफ मूवीज। एंड विनीत सर एंड अली सर, हाउ यू फील लाइक अभी आज ट्रेलर लॉन्च? I think this is the first. Yes, this This is is the first. the first event for you. Yeah. और जैसे हमारे हाथ में जब ये मूवी आया था, जी थोड़ा तेज बोलो। it worked a lot on it. जी तो जैसे हम लोग ने आया, पूरी टीम हम लोग को मिलके तो पोस्ट प्रोडक्शन पे इतना काम किया एंड एक काम ऑफ गुड हम लोग ने फेसेस को रीएडिट किया एंड आशुतोष सर ने भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया इसमें। एंड उसके राइटर नईम एजाज उन्होंने बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया और बहुत अच्छी और बेहतरीन। क्या एक्सपेक्टेशंस और कैसा आपके लिए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस फॉर द मूवीज एंड we are really good और what is the release date? What is the release date? 13 नेक्स्ट 13 जुलाई। 13 जुलाई हम लोग का रिलीज डेट। एक बार वापस जोरदार ताली हो जाए। एंड आशुतोष सर के पास वापस आएंगे। आशुतोष सर, भाई एक देना सर मूवी से थोड़ा सा हम लोग को भी खिलाया था फिर भाई। मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ तक की जर्नी के बारे में थोड़ा सा अगर कुछ बता पाएं कम शब्दों में, एकदम पॉलिटिकल की भाषा में। कम शब्दों में बहुत अच्छी, सिर्फ यही कह सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यात्रा हमेशा एक चलते रहने वाली चीज है और उसे उसका आनंद ही चलते रहने में है, क्योंकि यात्रा जिस पल आपकी रुक जाती है तो फिर वो आनंद विहीन हो जाती है। तो अभी मैं चल ही रहा हूँ तो आनंद में हूँ। क्या बात है, बस जोरदार तालियां। वापस से हम लोग इस मूवी का ट्रेलर देखते हैं और वापस फिर एक और बार हम लोग इंटरेक्शन के लिए आएंगे। विद प्रेस का जो भी इंटरेक्शन रहेगा वो इसके बाद रहेगा। थैंक यू सो मच सर। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीआईपी सर का फ्लोरल बुके के साथ वेलकम करें। वीआईपी सर मैं नंबर दे रहा हूं उनका, मेरे पास है, ले दे। थैंक यू सो मच। आराम से यस, अभी हम लोग यहाँ पर प्रेस का इंटरेक्ट कैरेक्टर्स करने के अवसर आशुतोष को मिले हैं। ये हमारे बॉलीवुड की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अन्यथा इतनी विविधता किसी किरदार में, इतने डिफरेंट किरदार कभी करने के मौके नहीं मिलते। आशुतोष जी, सर अपना नाम बताइएगा ना। ये जो आपने 4 रोल किए हैं जी, इनमें से आपका फेवरेट रोल कौन सा है और किसमें आपको ज्यादा मतलब उम्मीद है कि? देखिए पूरी कहानी जनाब एक्चुअली घूम रही है छगन पटेल के ऊपर कि छगन पटेल जो है वो कहानी के को सेट भी करते हैं और वो कहानी को अपसेट भी करते हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही आदर्श पति है और बहुत ही आदर्श पिता है, लेकिन उनके जीवन का ये काला पक्ष किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उनकी पत्नी या उनके बच्चों को भी नहीं पता कि छगन पटेल उतने ही बड़े लंपट व्यक्ति हैं। और ये उनके जीवन का सीक्रेट है और जब वो खुलकर सामने निकल के आता है तो फिर कैसे व्यक्ति अपनी उस छवि को बचाने के लिए किन किस्म के जुगल या तिगड़मों का इस्तेमाल करता है। तो ये पूरी की पूरी, और उसी प्रक्रिया में इनके संपर्क में बारूद भी आते हैं, इनके संपर्क में नवाब सलीम भी आते हैं, इनके संपर्क में नवाब कलीम भी आते हैं। और हीरो को कितना मिस करते हैं जी? कोई पार्टिकुलर हीरो जो हो फिल्म में नहीं है तो आपको आप कितना मिस करते हैं? आप कोई, क्योंकि इसमें आशुतोष ही हीरो है, आशुतोष ही विलन है, आशुतोष ही सपोर्टिंग कैरेक्टर है और आशुतोष ही कॉमेडियन है। तो हमें नहीं लगता कि इसमें से कोई
मिस करने वाली बात। और इस्माइल दरबार साहब ये जो म्यूजिक देते हैं वो हैं या दूसरे साहब? नहीं, इस्माइल दरबार साहब ही हैं और उन्हीं का म्यूजिक है और जबरदस्त म्यूजिक है। और फिल्म के जो गाने अभी आप सुनेंगे, मुझे लगता है शायद ये आपको सुनाएंगे तो आपको तसल्ली होगा। सुपर, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी आदमी के दिमाग में ये विचार आना कि एक ही किरदार से 4 किस्म के अलग अलग कैरेक्टर करवा लेना और फिर वैसी कहानी का लिखा जाना। और नईम भाई जो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हैं और डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने उन चारों किरदारों को अलग अलग जुबान के साथ अलग अलग मिजाज को वो दे देना और साथ में एंटरटेनमेंट की वैल्यू को ध्यान में रखना कि आपको आनंद भी लगातार मिलता रहे। तो हमारा ये मानना है कि फिल्मों से क्या होता है कि फिल्म होती है मनोरंजन के लिए और स्कूल होते हैं शिक्षा के लिए। होता उल्टा है, हम स्कूलों में आजकल मनोरंजन ढूंढते हैं और फिल्मों में शिक्षा। तो हमारी आपसे प्रार्थना ये है कि फिल्म जो है इसमें मनोरंजन का विषय है, वो आपको मनोरंजित करेगी और इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की अपन ये शिक्षा जोड़ें कि इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो मुझे बस यही लगता है कि अगर शिक्षा ढूंढनी ही है तो फिर ये ढूंढिए कि व्यक्ति जिस हिसाब की छवि बनाता है उस हिसाब की छवि उसको अकेले में भी जीनी चाहिए। अगर आप अलग अलग छवियों के मुताबिक अपना जीवन जिएंगे तो फिर आप छगन पटेल जैसी असुविधा में पड़ेंगे। क्या बहुत कमाल, क्योंकि इन लोगों को तो हम जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं ये लोग तो सिद्ध लोग होते हैं, वीआईपी वगैरह, तो इनका तो सब मुस्कुराना ही अपने आप में अदा हो जाता है। तो जो चीज इनके पास सहज है उस चीज को मुझे सिद्ध करने के लिए प्रयास करना पड़ा और इन लोगों का इसमें इतना भरपूर सहयोग रहा, क्योंकि कोई भी फिल्म एक्टिविटी जो होती है वो सोलो एक्टिविटी नहीं होती, वो एक टीम वर्क होता है। तो जब तक टीम पूरी की पूरी ट्यून्ड ना हो तब तक उसमें आपको वो सुख नहीं मिलता है। तो ये भाग्य की बात है कि ऐसे निरअहंकारी लोग और ऐसे गुणी लोगों के साथ मैं फंसा रहा। गुणी लोग। आशुतोष जी, एक मिनट सर, वो एक रोल ही करना बड़ा टफ होता है, तो जहां पे आपको 4 रोल करने हैं, आप ही का सामना आपके ही साथ होना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये मुश्किलें ऐसी होती हैं जो किसी एक्टर को डेवलप करने का, परिष्कार करने का काम करती हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि बॉलीवुड में हम जैसे भाग्यशाली लोग कम होते हैं जिनको लगातार निरंतर कुछ ना कुछ अलग अलग करने के मौके बॉलीवुड देता रहता है। सर इस तरफ से जो सवाल था सर, आपका ट्रेलर में किरदार बहुत खूबी निभाया है और जो छगन पटेल का जो रोल आपने किया है, तो आपको कितनी दिक्कत है जो गुजराती एक्सेंट, क्योंकि सर मध्य प्रदेश से हैं और शुद्ध हिंदी, क्योंकि हिंदी कभी हमें समझ में नहीं आती। हाँ इसमें बहुत, क्योंकि इस्माइल भाई जो है वो स्वयं ही गुजराती हैं और काठियावाड़ी हैं, तैयबी हैं, ये सब लोग सूरत के लोग हैं। तो इन सब को सुन के और इन सब की उपस्थिति से वो चीज बड़ी आसान हमारे जीवन में हो गई। जो नईम भाई उन्होंने जो डायलॉग लिखे थे, उनका जो फ्लेवर है वो अपने आप में इतना आनंद देने वाला था कि इन सब चीजों के कारण बड़ी सुविधा और बड़ी सहजता के साथ छगन पटेल सर एक उसी फिल्म का एक अरे हम कहाँ ही है नहीं, वो डायलॉग यहाँ पे सुनाई पड़ेगा, वो अगर हो जाए नहीं वो फिर व्यक्ति और हाँ, वस्तु वाली बात हो जाएगी कि वस्तु है ना, वस्तु है। मैं व्यक्ति हूँ तो शेयर कैसे, एक बार वो वापस से मैं चाहूंगा कि एक बार अगर आप वो वापस से बताएं, क्योंकि ये श्रोता नहीं है। वो क्या होता है कि कोई भी विचार जब तक मौका और दस्तूर ना हो, अगर वो बोल दिया जाए तो वो विचार की श्रेणी में आता है। तो सर कब तक ये रिलीजिंग डेट कब तक की है इसकी? अली साहब बताएंगे आपको, 13 जुलाई बताएंगे 13 जुलाई। और आशुतोष सर जी, काम करने का अनुभव कैसा रहा है इन लोगों के साथ में आपका? बहुत अद्भुत, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि किसी भी अभिनेता के जीवन में ये एक इच्छा होती है कि उसको विभिन्न विभिन्न किस्म के किरदार करने के मौके मिले। और जब किसी अभिनेता के जीवन में अगर आप देखें तो शायद 9 रोल जो है वो संजीव कुमार साहब ने किए, जी, ट्रिपल रोल महान में अमिताभ बच्चन साहब ने किया था। तो आपको इस किस्म के और इस कद के अभिनेताओं को ऐसे चुनौतीपूर्ण काम करने के अवसर मिलते हैं। और उस स्थिति में अगर आशुतोष राणा को
अगर कोई फिल्म मेकर इस किस्म का काम करने का अवसर देता है तो अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो जब कृपा होती है तो आनंद अपने आप उस प्रक्रिया में आता है। थैंक यू सर। वीआईपी सर आपसे सवाल है। उसमें बुलाया ही नहीं। ठंडा था, ठंडा। अच्छा और नहीं हो गया। अगर तकलीफ ना हो तो प्लीज। सबसे पहले तो नहीं है एक सवाल करने किया था कि कितना कठिन लगा आपको रोल। कठिनाई तो मुझे आई थी, मुझे पहचाने कि कौन असली है कौन नकली है। एक सीन है इस फिल्म का जिसे मुझे पहचानना है कि छगन सेठ कौन, और वही सीन बड़ा मजेदार है। क्या क्या सवाल पूछे मैंने, तब जाके इसमें मेरी फजीलती होती है बाद में, लेकिन बड़ा मजेदार सीन लिखा है हमारे नईम भाई ने। और एक्सपीरियंस, आप किसी डिक्शनरी के साथ खड़े हो तो एक्सपीरियंस की बात ही मत करो। मेरा सौभाग्य सर मैं आपके साथ मैंने काम किया, और इतने बड़े बड़े डायरेक्टर इनके साथ काम करने का मौका मिला। मतलब जब से देखा ना, ये मेरी पहली फिल्म है जो मैं बयान करते इतना अच्छा रोल। लोगों ने मुझे हमेशा मिमिक्री के लिए यूज किया है कि वीआईपी मिमिक्री, लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टर देखो, एक गुजराती कैरेक्टर। मैं तो तुम्हें पहले बोलता हूँ, मेरी बात सुनो। तो ये वाला कैरेक्टर आप देखना, बिल्कुल मजा आएगा आपको। खास करके छगन पटेल के साथ ही रहता है ये कैरेक्टर। वो एक्चुअली के सामने से एनी अदर क्वेश्चंस? आशुतोष सर, एक इम्पोर्टेंट भी आ रहा है धड़क में निशांत खट्टर और जाह्नवी कपूर के साथ। क्या कहना चाहेंगे? दोनों नए कलाकार हैं, और खासकर जाह्नवी की बात कर लें तो उनमें श्रीदेवी की कितनी झलक नजर आई आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये प्रार्थना आपसे करेंगे कि हम अक्सर नए बच्चों में हम पुराने लोगों की झलक देखना पसंद करते हैं, तो और निजता जो इंडिविजुअलिटी होती है फिर बेचारों की वो नष्ट हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जाह्नवी एक अलग अभिनेता है, और जाह्नवी का जो व्यक्तित्व है, जो किरदार है, जो मजेदार है, और उनकी जो काम करने का तरीका है वो निश्चित रूप से बहुत अलग है। उसमें अगर आपको ये आनंद का विषय होगा कि जाह्नवी में आपको श्रीदेवी जी नजर ना आए, जिस दिन जाह्नवी में आपको श्रीदेवी जी नजर नहीं आएंगी उस दिन ये मान के चलिए कि जाह्नवी अपने आप में बहुत सदी हुई और बहुत सफल अभिनेत्री हो जाएंगी। और मुझे काम करते हुए ये नजर आया कि उनके अंदर जो ठहराव है, या जो जुनून है, या काम करने की जो समझ है, ये लगता है कि उनकी पहली फिल्म है, लेकिन विश्वास कीजिए वो इतनी तैयार और परिपक्व अभिनेत्री हैं, ईशान हो या जाह्नवी हो, कि मुझे भी अपने आप को उनके साथ काम करते हुए लगा कि आशुतोष आप इनको बहुत आसानी से नहीं ले सकते। अगर आप आसानी से लेंगे तो आपकी किसी भी बॉल के ऊपर सिक्सर जा सकता है। तो बहुत सतर्क होकर, और निश्चित रूप से जब आप नए अभिनेताओं के साथ काम करते हैं तो वो आपको रिजुवनेट कर देते हैं, आपको नया कर देते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कभी वरुण के साथ काम करने का अवसर मिलता है, कभी आलिया के साथ मिलता है, कभी जाह्नवी के साथ मिल जाता है, कभी ईशान के साथ मिल जाता है। तो जब आपको लगातार नई एनर्जी और नए टैलेंट के साथ काम करते रहने का अवसर मिलता है तो फिर आप पुराने नहीं होते, उनकी एनर्जी आपको लगातार नया करती रहती है। सर मेरा प्रश्न है, एक मिनट जी हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी की अनुपस्थिति की उपस्थिति के जैसी होती है। इस्माइल साहब हैं, यहाँ पे आपको छगन पटेल में देखेंगे, बारूद भाई में देखेंगे, आपको नवाब सलीम में देखेंगे, नवाब सलीम में देखेंगे, और वो हैं इसलिए आशुतोष राणा को यह अवसर मिला। उनके सामने मैं ये कह देता कि आप हैं इसलिए अवसर मिला तो ये चापलूसी की श्रेणी में आता है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में कह रहा हूं कि इस्माइल दरबार का ये कलेजा है, ये उनका ही करेज है कि जिस आदमी ने एक इस एक्टर के ऊपर इतना बड़ा दांव खेला, और मुझे लगता है कि वो सफल होगा, तो ये प्रशंसा की श्रेणी में आता है। सर इस पे जो सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट, इसको क्या मिला है? सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट, हाँ, इसको क्या सर्टिफिकेट क्या मिला है? अली सर से रिक्वेस्ट है, अली सर या विनीत सर, अभी इसके ऊपर सर डिस्कशन हो रहा है। एक तिगड़म करके लिए अपन नहीं, मेरा इसके लिए भी कोई तिगड़म किए थे नहीं you remember? Okay, so the certificate is A. Yes. Any questions else? Thank you. Yes. So you are missing heroine also. I am also missing. VIP सर शायद कहीं और भेजे हैं उनको, कहीं और तो नहीं भेज दिए?
सर आज म्यूजिक रिलीज फंक्शन है, एक्चुअली फिल्म कॉमेडी है मुझे ख्याल, मैंने ट्रेलर नहीं देखा, मैं जस्ट कम एक्चुअली। मैं आपके लिए वापस प्ले करता हूँ। थैंक यू। म्यूजिक कितना इम्पोर्टेंट, और म्यूजिक कॉमेडी में एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो म्यूजिक से रिलेटेड जो बात की जाए किस तरह से गाने हैं जी, और डिफिकल्ट टू मेक म्यूजिक फॉर अ कॉमेडी फिल्म। जी मुश्किल होता है, लेकिन ये इसमें जितने भी गाने हैं सब सिचुएशनल गाने हैं। छगन पटेल के ऊपर 2 गाने हैं, वो भी परिस्थिति जन्य गाने हैं। बारूद के ऊपर 2 गाने हैं, वो भी परिस्थिति जन्य गाने हैं। तीसरा जो नवाब सलीम साहब उनके ऊपर भी गाने हैं, वो भी परिस्थितियों पे आधारित गाने हैं। तो आपको फिल्म का म्यूजिक, और चूंकि इस्माइल दरबार साहब खुद इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो वो जो रिचनेस होती है संगीत की और जो ग्रैंडनेस होती है वो आपको देखने मिलेगी इसके स्वर में भी और इसके फिल्मांकन में। और इसके बाद जैसे कि हमारा ये खत्म होगा तो हम लोग फॉर श्योर इसके जितने भी हमारे 4 सॉन्ग्स हैं, 5 सॉन्ग्स हैं, वो हम अभी प्ले करने वाले हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? जी मेरा सवाल आपसे है। सर खड़े हो हैं सर? जी सर सवाल ऐसा है कि आज से कुछ दिनों पहले कई विभिन्न पत्रिकाओं में, विभिन्न भाषी पत्रिकाओं में ये बातें चलने लगी कि आशुतोष राणा जिस प्रकार मुंबई या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अब कम नजर आ रहे हैं, और अचानक से उसके बाद अगले 2 सालों में आपकी कई सारी रिलीजेस। बेशक मैं खुश हूँ इस बात के लिए, लेकिन सवाल ये है कि जब दौर होता है जब काम नहीं होता, तो उस वक्त डिप्रेशन का एक ऐसा दौर हर कोई झेलता है। आपने उस दौर को किस तरह देखा, एक चैलेंज की तरह या नाकामयाबी? सिर्फ 2006 का साल छोड़ दें आप, बाकी 2018 में हम खड़े हैं और मेरा फिल्मों का सफर शुरू हुआ है 1998 से। तो 98 से 18 मतलब 20 वर्षों में से सिर्फ 2006 का एक वर्ष हम छोड़ दें, बाकी 1 वर्ष मुझे बताइए गूगल पर जिस पे आशुतोष राणा की फिल्म ना आई। जोरदार तालियां हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि जिसको हम ये कहते हैं कि काम का ना होना, जो हम ये लगा देते हैं, हाँ जब चूंकि आपको दुश्मन और संघर्ष और राज और बादल जैसे किरदारों में आशुतोष को देखने की आदत पड़ गई हो, तो फिर वो एलओसी नहीं नजर आती, फिर वो समर ऑफ 2007 नजर नहीं आती, फिर हम्टी शर्मा की दुल्हनिया हमको समझ में नहीं आती, फिर हमको चोट समझ में नहीं आती, डेंजर, शबनम मौसी जैसी फिल्में हमको नजर में नहीं आती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लगातार मुझे काम मिलता रहा, और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिसने अकेला हिंदी भाषा की फिल्मों में नहीं, आप मुझे बहुत शान से ये कह सकते हैं कि आशुतोष राणा भारतीय फिल्म अभिनेता है, हिंदी फिल्म अभिनेता नहीं है। क्योंकि चाहे वो तमिल फिल्म हो, चाहे वो तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, बंगला हो, हरियाणवी हो, इन सारी भाषाओं की फिल्मों में मुझे काम करते रहने का अवसर मिला है और मैं करता रहा। और मेरा भी ये मानना था कि जब आपको इतने अच्छे अच्छे किरदार करते रहने के अवसर मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप अपने उन अच्छे किरदारों के साथ समझौता या ऐसा करें कि आपको कहीं कोई मजबूरी हो। तो अगर आप ये कहें कि डिप्रेशन, तो मेरा ये मानना है कि डिप्रेशन का दौर परमात्मा मुझे नहीं देता, क्योंकि मेरा ये मानना ही है कि आपके हिस्से का जो कुछ भी होता है वो आपको आपके घर के दरवाजे पर परमात्मा देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयार और सजग रहना चाहिए, और मैं हमेशा से तैयार और सजग व्यक्तियों में से हूं। नहीं तो आप खुद देख लेते कि भैया 20 साल पहले के आशुतोष और आज के आशुतोष, सूख गई मुइया, पिचुक गए गाल, कहाँ गई लाला, मरोरा की चाल, आज भी देखता रही। तो अगर आप इसको कहें तो आप इसको क्या कहें? इसको एक मतलब अज्ञातवास के व्यक्ति का आशुतोष कहेंगे, या एक ऐसा आशुतोष कहेंगे कि जो अपने आप में बड़ा संतुष्ट है, बड़ा आनंदित है, और जो सही समय और सही अवसरों की तैयारी करता है, उसी का परिणाम है कि अब आप देखेंगे धड़क भी रिलीज हो रही है 20 तारीख को, मुल्क भी रिलीज हो रही है, अभिषेक चौबे की सोन चरैया भी है, तिग्मांशु धूलिया की मिलन टॉकीज भी है, रोहित शेट्टी की सिम्बा भी है, तो लगातार हमारी तिगड़प भी है। तो ये लगातार कैसे आ जाती है? बेशक आशुतोष जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने हर चीज को, जितनी भी तकलीफें आई, चैलेंजेस आए, आपने हर चीज को काफी अच्छी तरह टैकल किया और एक नए तरीके से। लेकिन सवाल ये नहीं था कि आप किस तरह कितने काम करते हैं, सवाल ये था कि आज से करीबन 1 साल के दौर में अगर हम देखें तो भारतीय इंडस्ट्री यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे छोटे बड़े कलाकारों की हत्या, आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। मेरा सवाल इस मुद्दे पर वो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कभी ना हत्या होगी ना आत्महत्या होगी।
देखिए क्या होता है, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन, मैं समझ रहा हूं कि आप ये बात मेरे माध्यम से जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन को हैंडल कैसे किया जाए। ठीक है, एक होता है कि हम आपकी तसल्ली के लिए कोई काम कर रहे हैं, और एक होता है हम अपनी तसल्ली के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो अभिनय के क्षेत्र में मैं कभी भी वीआईपी की तसल्ली के लिए नहीं आया, ये मेरी अपनी आवश्यकता थी। ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था कि आशुतोष राणा आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आएंगे तो इंडस्ट्री नहीं बनेगी। ये आपकी अपनी आवश्यकता थी आशुतोष, आपको किसी ने चिट्ठी डाल के नहीं बुलाया था कि आशुतोष आप फिल्म इंडस्ट्री में आइए। तो जब आप अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं, तो उन प्रयासों को जब आपकी आवश्यकता आपकी इच्छा से बड़ी होती है, तो फिर आपकी इच्छा अपनी आवश्यकता के अनुरूप हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ईमानदारी से अगर आपको ये लगता है कि ये अभिनय आप अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर उसके आनंद के लिए कीजिए, क्योंकि जब आप स्वयं आनंदित होंगे तो मेरे से निकलने वाला अभिनय आपको आनंदित ही करेगा। यही सोच इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हर कलाकार की होती तो आज कई हमारे साथ अब भी नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये बड़ा प्रेशर वाला है, क्योंकि क्या होता है कि हम पता लगा लैंड रोवर से उतरे इसलिए अच्छे एक्टर हैं, जबकि मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं अच्छा अभिनेता हूं इसलिए मेरे पास लैंड रोवर है ना। तो बस इतना अंतर है। और हमने यही सोचा कि जब गाडरवाला जैसे छोटे से गांव से निकल के आप मुंबई जैसे बड़े शहर में आते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप उस गांव में भी उतने ही कंफर्टेबल हैं जितने कंफर्टेबल आप मुंबई शहर में। और उस एरिया में किसी को पूछेंगे तो तब के जमाने का रामलीला और हमारे साथ में उसकी रावण, हर बार जब भी ये नाटक वहां पर होता था रामलीला का, तब मेरे ख्याल से कितने साल तक आपने रावण का किरदार निभाया वहां पर? नहीं, रावण का किरदार मुझे करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय, तो बड़ी आकांक्षाएं थी उसको बड़े पर्दे के ऊपर कहीं ना कहीं हम विभिन्न किस्म के रावण, चाहे गोकुल पंडित हो, चाहे लज्जा शंकर पांडे हो, चाहे उस तरीके के जो रावण है वो करते रहने के अवसर मुझे मिलते हैं। मेरा सवाल आपसे है आशुतोष जी, सर आपने बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स के साथ काम किया और अभी जब आप म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार के साथ जब आप सामने आए तो आपका अनुभव कैसे था? देखिए, एक म्यूजिक डायरेक्टर है जी, तो देखिए क्या होता है कि क्रिएटिव आदमी के क्षेत्र विशेष पर बांधना उसकी क्रिएटिविटी के साथ अन्याय होता है। हम ये मान के चलते हैं कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर है तो इसका मतलब है कि कला की दृष्टि उसके पास नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति कलाकार है तो ठीक है कि वो संगीत का काम कर रहा है तो संगीत में भी उसकी कला दिखेगी, जब वो निर्देशन का कार्य करेगा तो निर्देशन में भी उसकी कला दिखेगी, अगर वो लिखने लगे तो लिखने का कार्य करेगा तो उसमें भी उसकी कला दिखेगी। और कभी कभी जब आप अभिनीत करने लगते हैं तो आपको उसमें भी उसकी जो निजता, इंडिविजुअलिटी होती है, कला का जो टिंच होता है वो भी आपको नजर में आता है। तो मेरा ये मानना है कि इस्माइल दरबार एक जुनूनी कलाकार है। ये एक अलग बात है कि हम और आप उनको एक संगीतकार के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि संगीत के माध्यम से ही वो हमारे और आपके सामने सबसे पहले। आशुतोष राणा एक जुनूनी कलाकार है, लेकिन चूंकि आपने सबसे पहले उनको दुश्मन या संघर्ष में देख लिया तो हम और आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि यार विलेन के कैरेक्टर आपको करते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बड़े प्रभावी होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कलाकार को किसी क्षेत्र विशेष में बांध देना, अब इनको हमने सिर्फ मिमिक्री करते देखा, तो ये भी एक दृष्टि है कि यार ये जब ये आदमी मिमिक्री बहुत अच्छी करता है विभिन्न लोगों की, तो अगर इनको कोई कैरेक्टर दे दिया जाए तो ये निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। तो ये भी इस्माइल दरबार की ही दृष्टि के अंतर्गत आता है कि उन्होंने उस चीज को, एक जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात है वो उन्होंने सोचा। तो मेरे लिए अपने आप में बड़े आनंद का विषय था कि संगीत का एक पक्ष जो उन्होंने साथ दिया वो तो उनका होते हैं, वो उनकी विशेषता है। दूसरा रहा जिस तरीके की फिल्म लिखी है कि फिल्म आपको हल्का फुल्का मनोरंजन देते हुए निकल जाए, तो वो तमाम चीजें आपको इस फिल्म के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगी। फिर उसके बाद इन बच्चों ने जो अली और विवेक हैं, इन लोग विनीत हैं,
इन लोगों ने बड़ा उसके अंदर उसके पोस्ट प्रोडक्शन में तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए फिल्म के सुर को ना भटकाते हुए उस फिल्म को हमारे और आपके सामने पेश कर दिया। जी, अंतर तो होता है, लेकिन बहुत कुछ लोग होते हैं जो बड़ा सोचते हैं और उस अंतर को पाट देते हैं। वो आपको इसमें ये कैसा तिगड़ा में हमें देखने में नहीं। चलिए आशुतोष जी, आपने इतने साल इंडस्ट्री में कुछ प्लान है कि आप खुद फिल्म को डायरेक्शन के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत अच्छा मजदूर हूँ। आप मुझे नक्शा बना के दे दीजिए, मैं ईंट और गारा और बिल्कुल इतना अच्छा जमाऊंगा कि आपको लगेगा कि यार जो नक्शा मैंने बनाया था एक आर्किटेक्ट के रूप में, इस मजदूर ने उसको एज इट इज हूबहू निराकार नक्शे को इसने साकार करके मकान में बदल दिया है। तो मैं मजदूर आदमी हूँ, आप मुझसे मजदूरी करवाओ, अच्छा नक्शा दो, मैं बिल्कुल ईंट गारा जमा दूंगा। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे इंटरेक्शन के लिए। और अब हमारे साथ में वीआईपी सर हैं, और वीआईपी सर को सर अगर हम 5 मिनट अगर स्टेज नहीं दे तो सर ये मेरे लिए गलत हो जाएगा और मेरे को रात को घर जाने नहीं देंगे भैया, है ना? ऑल योर्स वीआईपी, एक बार जोरदार तालियां सर वीआईपी सर। कम ऑन स्टेज, यस। अब आएगी। हाँ, कोई भी सुंदर लड़की आ सकती है। अच्छा, पता चला पूरा स्टेज हो जाएगा। अरे वेरी गुड, क्या बात है, जोरदार तालियां प्लीज। पहले में तुमने क्या, कोई बात नहीं, इस घुंघरू की आवाज चेंज कर देगा। पहले आपका नाम बताइए। नेहा बंसल जी, मैं मैजिशियन जादूगर भी हूँ। मैं जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। जादू से मैं ये सारी ऑडियंस गायब कर सकता हूँ। जादू से कैमरा ये मीडिया गायब कर सकता हूँ। जादू से नेहा आपको लड़की से लड़का बना दूँ। घर वाले यही चाहते हैं। तो गायब कर दो। हीरो बनने का क्यों शौक है? मैं खुद ही प्रोड्यूसर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मस्ती कर रहा हूँ, ऐसा कोई जादू होता नहीं। पर मैं आपके बारे में जादू से घुंघरू पायल बांधूंगा। आप लोग मेरे साथ मेरा मैजिक मंत्र बोलना, गिली 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 दीपान छुड़ो जाएंगे पर घुंघरू आ जा। आ गया। हाँ, उन्होंने बोला सच्चा ईमानदार आदमी। तो आपको वॉक करना होगा ऐसे ऐसे, फिर आपको उतरने के बाद भाग के जाना, उतरने के बाद भागना। ऑडियंस चेक करे नहीं चला। अच्छा, अपनी पाइल, खुद की पाइल निकाल देगी। सैंडल निकाल के थोड़ा दूर हो जा। भारी वाला, ये तो बहुत भारी वाला है। अब भाग सकती है। सैंडल मेरे पास नहीं। सीधा मेरे घुंघरू खोले फेंके मेरे पास, जोर से फेंकना। अरे वापिस दूसरा देना। ये में ना रखो। गिर गया सर, उठा के देखो। और फिर के नीचे। हाँ, ये हाँ, सच्चा चांदी वाला है। देखो उनको दिखाई दिए। थैंक यू। ये जूते चप्पल मेरे हैं। अरे मैं आने वाला था ना, इसी बहाने तो आपको मिल भी ले सकता हूँ। मैंने खाया है, ये ही नहीं करता। मेरे को अभी भी लग रहा था। क्या बात है, बस जोरदार तालियां वापस से वीआईपी सर। आइए, अभी तक जितने लोग भी यहाँ पर बात कर रहे थे म्यूजिक की, इस मूवी का एक बेहतरीन सा नगमा, एक बहुत ही पहला और खूबसूरत सा गाना यहाँ पर आपके सामने पेश है। प्लीज, छलकता जाम। The young chaps. Drop it up, Supreme Great. Sir, Supreme Great. आइए, एक बार एक फोटोग्राफ हो जाए। आइए वीआईपी सर, वीआईपी लोग क्या?
कि किसी भी एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है ऐसे हिला मत यार, उसका जो किरदार हो तो इस तिगड़न नीचे तो हुआ रहा है, साथ में लाइट का आ रहा है भाई। सबसे बड़ा चुनौती एक अभिनेता के रूप में कि मैं इसमें डबल 4 कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो जब किसी अभिनेता को 4 किरदार करने के मौके मिले कि हीरो भी वही है, विलेन भी वही है, कॉमेडियन भी वही है, सपोर्टिंग एक्टर भी वही है, और आपको ऐसे प्रयोग करते रहने के या इस किस्म के डिफरेंट कैरेक्टर्स करने के लिए मौके आपको मिलते हैं, तो ये अपने आप में किसी एक्टर के लिए लौटाने वाली चीज़ होती है, चुनौतीपूर्ण चीज़ होती है और आनंद देने वाली चीज़ होती है। ये दिलचस्प है कि इसमें जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको देखते हुए ये नहीं नज़र आता है कि आप एक ही एक्टर को देख रहे हैं, आप जिस किरदार को देख रहे हैं आप उस किरदार के साथ सर इंडस्ट्री जब आए थे 98 की बात करें, जैसे एक्ट वैसे प्रभावशाली रोल किया आपने, प्रोडक्ट क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है काफ़ी बहुत सारी रोल करने के लिए है, तो क्या कहना चाहेंगे कि हर कोई रोल पड़ता है उसका डेप्थ आप लोग देखते होंगे? जी, मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड की बड़ी कृपा रही है जिसको बॉलीवुड ने लगातार नए नए रोल करने के और किरदार करते रहने के मुझे अवसर मिला था। तो ये बहुत कम ऐसे एक्टर्स के साथ होता है, लेकिन बॉलीवुड अगर आप देखेंगे आज तक हम ये पाएंगे बड़े संजीदा, बड़े गहरे और बड़े चुनौतीपूर्ण किरदार करते रहने के। आशुतोष जी, ये फिल्म तिगड़म है एक्चुअली, कितना तिगड़म कर रहे हो और जैसे वेरिएशन देखा है, नाच रहे हो, डूइंग कॉमेडी, हाउ मच डिड यू एंजॉय आल्सो? बहुत आनंद आता है किसी भी एक्टर के लिए, ये अपने आप में बड़े सुख की बात होती है कि उसको लगातार अलग अलग सुर के ऊपर खेलते रहने का मौका मिलता है। तो जैसे ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ एक ही सुर नहीं होता, अलग अलग सुर होते हैं, तो इसलिए एक एक्टर के रूप में आप ऑर्केस्ट्रा के रूप में आप देखेंगे कि कांगो भी बज रहा है, बांगो भी बज रहा है, गिटार भी, तो ये बड़ा सुखकर क्या होता है कि जैसे जैसे समाज बदलता जाता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं साहित्य भी बदलता जाता है सिनेमा में। भाई थोड़ा नीचे कर। तो ये लगातार एक ऐसा दौर चलता रहता है कि आप अलग अलग चीज़ें करते रहने के दौर जरूर आपको जहाँ पे विलेंस की जो खलनायकों की बात होती है वो आपको समाप्त होते हुए नजर आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब आप धड़क देखेंगे तो विलेन के कलेवर, विलेन के किरदार, उसके सुर निश्चित रूप से बदल रहे हैं और मैं आगे फिर से कहूँगा कि बदलते हुए सुरों को अभिनीत करते रहने का मुझे मौका मिलता है। सर फिल्म एक्चुअली गुड फिल्म, छोटे बजट मिलने मुश्किल हो जाते हैं एक्चुअली, उस पर आपकी क्या कहोगे? उसके ऊपर मैं इसलिए भी कभी विचार नहीं करता हूँ। मेरा ये काम रहता है कि ये लुकआउट जो है वो प्रोड्यूसर का है, ये लुकआउट जो है वो PR वालों का है कि कैसे अगर आपके पास एक अच्छी चीज़ है और वो अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए, तो इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रोड्यूसर्स की होती है। और मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर आपको मेरे से कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आपके साथ मैं सफर खड़ा हूँ, प्रोड्यूसर के दौरान खड़ा रहा, तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट को या हमारे इस प्रोजेक्ट को अधिक से अधिक तो अब ये मान के चलेंगे कि जब यहाँ तक आई है तो निश्चित रूप से दर्शकों तक सर ये मैं इस चीज़ में इसलिए भी विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर जैसे मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को मेरा परिवेश, मेरा वातावरण सहज ही मिलेगा और उन्हें मिलना चाहिए। तो अगर उन्हें करना है तो ऐसा क्यों मैं करूं कि मैं संसार को तो मदद करूं लेकिन अपनी संतान को मैं मदद नहीं करूं। तो मैं इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करता क्योंकि जैसे अगर आप देखें कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का लड़का अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टरी की सारी तैयारी करता है और वो डॉक्टर बन जाता है। ऐसे
जैसे अभिनेता का अगर लड़का या लड़की अभिनेता बनना चाहती है तो वो अभिनेता होने की सारी तैयारी करे और उनको अवसर मिले। मुझे इसको आप कहते हैं वंशवाद, तो वंशवाद ये तो हमारी परंपरा आज की नहीं, ये तो लगातार पुरानी परंपरा है और हर क्षेत्र में है, केवल सिनेमा में ही। जो युवा है वो बहुत तैयार और मैच्योर, वो बिल्कुल बिना तैयारी के नहीं आ रहे हैं या सिर्फ इच्छा के कारण नहीं आ रहे हैं। वो इच्छा के साथ साथ अपनी क्षमता यानी कैपेसिटी को भी डेवलप करते हुए वो सिनेमा के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। तो वो दक्ष होते हैं, ट्रेंड होते हैं। तो जब ट्रेंड लोग आपके साथ सामने होते हैं तो निश्चित रूप से आपकी भी परफॉर्मेंस उनके साथ साथ सुधरती है, परिपक्व होती है।